नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये जो मुद्दा है ये खास तौर पे चर्चा में है क्योंकि एक तरफ से देखें तो एक बड़ा जो आरोप है वो भारत के ऊपर लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो भारत है वो यूक्रेन युद्ध को फंड दे रहा है, फंडेड कर रहा है। और ये जो बड़ा आरोप है ये इस समय पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। खास तौर पे जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनके जो सलाहकार हैं उनके तरफ से ये टिप्पणी आई है। और यही नहीं, टिप्पणी ही नहीं आई है बल्कि एक बड़ा कह सकते हैं कि दबाव भी आया है, एक बड़ा कह सकते हैं कि एक तरह से सख्त निर्देश भी आया है कि अगर रूस से तेल खरीद पर भारत को यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में 100% की जो टैरिफ है वो भी लगा दिया जाए। तो इस तरह से बार बार देखें तो अमेरिका के तरफ से भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो रूस के साथ क्या करे, व्यापार न करे। तेल जो खरीदता है सस्ते दरों पे, बड़े स्तर पे जो रक्षा उत्पाद हैं उनके संदर्भ में भारत रूस के बीच में जो एक एग्रीमेंट है वो तोड़ दे। और इस तरह की जो धमकी है वो अमेरिका के तरफ से दी जा रही है। और चूंकि हाल ही में देखें तो 1 अगस्त से जो 25% की जो टैरिफ दर है वो भारतीय सामानों के संदर्भ में अमेरिका के द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा लगा दिया गया। उसके बाद भी अभी अमेरिका की जो एक होती है ना, चैन नहीं मिल रहा उसे। वो चाह रहा है कि अब हम भारत को पूरी तरह से एक तरह से कमज़ोर करें या रूस को वो कमज़ोर करें। इनके बीच में जो एक साझेदारी है, एक ऐतिहासिक जो इनका संबंध रहा है उसे वो समाप्त करना चाह रहा है। और पूरे दुनिया में एक तरह से देखें तो अपना जो एक सुपर पावर जो स्थिति है उसे बनाना चाह रहा है। और इसी के संदर्भ में ये जो धमकी है ये खास तौर पे चर्चा में है। तो इसी न्यूज़ की हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे कि आखिर इस तरह की जो भी धमकी भारत के संदर्भ में दी जा रही है, अभी तक इसके संदर्भ में भारत सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, ये भी देखेंगे कि क्या भारत सरकार के संदर्भ में इस तरह की जो धमकी है वो न्यायोचित है, क्या भारत की संप्रभुता पर एक अटैक नहीं कहा जा सकता। ये सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा भी जो ट्रेड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करेंगे। न्यूज़ क्या है कि यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है भारत। इस तरह की जो टिप्पणी है, इस तरह के जो आरोप हैं वो अमेरिका के जो ट्रंप हैं राष्ट्रपति हैं उनके सलाहकार के द्वारा दी गई है। और सलाहकार ने एक तरह से देखें तो अब पूरा जहर ही उगल दिया है, भारत के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। और आरोप तक तो बात सीमित थी, यह है कि भारत की जो कह सकते हैं अपनी संप्रभुता है उस पर भी एक तरह से चोट की गई। ये कहा गया कि ठीक है अब हमारे अनुसार तुम ट्रेड करोगे, हम जो कहेंगे वो करोगे। ये जो मुद्दा है ये सबसे खतरनाक है। और ये कहा गया है अमेरिका के सलाहकार के द्वारा, उनका खास तौर पे ये भी कहना है कि अगर भारत नहीं मानता है तो हम उसके ऊपर 25% से टैरिफ दर बढ़ाकर 100% कर देंगे। ये धमकी है। और इसी कारण से ये जो मसला है ये सामान्य मसला नहीं है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके प्रमुख सलाहकार हैं स्टीफन मिलर। जो मिलर हैं ये खास तौर से इस समय चर्चा में बने हुए हैं। भारत पर इन्होंने गंभीर कुछ आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि रूस से तेल जो खरीद रहा है भारत वो क्या है, उस कारण से यूक्रेन जो युद्ध है उसको फंड मिल रहा है। यानी इस तरह से क्या है कि भारत ही क्या कर रहा है कि यूक्रेन युद्ध को और आगे बढ़ा रहा है। और ये जो बयान आया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार के द्वारा, ये फॉक्स जो न्यूज़ चैनल है उस पर स्टेटमेंट दिया गया जहां मिलर ने भारत की जो तुलना है वो चीन से कर दी। चीन से तुलना करते हुए कहा कि दोनों ही देश रूस से सामान क्या करते हैं, उच्च स्तर पे प्राप्त करते हैं, आयात करते हैं, जिसमें कच्चा तेल सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है। और इस कारण से देखें तो रूस की जो इकोनॉमी है वो पुश होती है। और इस कारण से देखें तो जो युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन में वो क्या है और आगे बढ़ रहा है। इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर मिलर के द्वारा कही गई। उन्होंने खास तौर पे चेतावनी भी दी कि अगर भारत नहीं मानता है तो हम उसके ऊपर जो टैरिफ दरें हैं, टैरिफ का जो एक भार है वो हम 100% कर देंगे। और ये बयान ऐसे समय में आया जब हालात दुनिया के बड़े ही गंभीर बने हुए। अमेरिका ने भारत से आयातित कुछ वस्तुओं पर 25% की जो टैरिफ है वो लागू करने का पहले ही आदेश दे दिया है। दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका ने अपने परमाणु जो पनडुब्बियां हैं वो क्या कर दिया है कि वो रूस के आसपास तैनात कर दी है। तो इस तरह के जो जहर उगलने की बात है वो अमेरिका की तरफ से लगातार चल रही है। अब देखने वाली बात है कि इसके संदर्भ में ये जो मसला है
कहां पर जाकर रुकता है। थोड़ा सा हम व्यापार की बात करें, जो कि खास तौर पे इस समय चर्चा में है, जिस पर निगाह किसकी पड़ चुकी है, वो पड़ चुकी है अमेरिका की। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत और रूस के बीच में जो एग्रीमेंट है ट्रेड को लेकर, रक्षा को लेकर, वो हो। जैसे देखेंगे 2021 में जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध नहीं हो रहा था, उस समय अगर आप देखेंगे तो रूस से जो भारत कच्चा तेल मंगाता था, उसकी जो मात्रा थी वो केवल 3% थी। उस समय आप देखेंगे तो भारत की जो निर्भरता थी वो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो मध्य एशिया के जो भी देश हैं उनके साथ थी, उन पर निर्भरता भारत की सबसे अधिक थी। वहां से उच्च दरों पे भी देखें तो भारत क्रूड ऑयल आयात करता था। लेकिन जब 2021 के बाद रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ, रूस के ऊपर कई सारे जो प्रतिबंध हैं वो अमेरिका और यूरोपीय जो देश हैं उन्होंने लगा दिया। उस समय क्या है कि जो रूस है उसने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा कि जिस दर पे तुम तेल मध्य एशिया के जो देश हैं, चाहे ईरान, सऊदी अरब, कुवैत या जितने भी अलग अलग क्षेत्र जहां से तुम खरीदते हो, तो उस तुलना में देखें तो हम तुम्हें सस्ते दरों पर जो ऑयल है, जो तुम्हारी ज़रूरत है, वो हम तुम्हें देंगे। क्योंकि तुम हमारे कई सारे देखें तो ट्रेड के संदर्भ में तुम हमारे पुराने साझेदार रहे हो। तो दोनों देशों की सहमति से क्या हुआ कि ये हो गया। तो भारत ने भी सोचा कि ठीक है, हम मध्य एशिया से तेल तो खरीदते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत है, भारत क्या है कि ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में क्या है, तो पूरी तरह से क्या है कि आप देखेंगे कि ये विदेशों पर निर्भर है। भारत में देखेंगे तो 80 से लेकर 85% जो ऑयल है वो क्या किया जाता है, वो आयात किया जाता है, वो बाहर से मंगाया जाता है। तो भारत ने ये सोचा कि जब सस्ते दरों पर हमारे बड़े ही मित्र देश से अगर हमें ये प्रपोजल मिला है तो ठीक, हम क्यों नहीं ले। और उसके बाद देखें तो भारत जो अपने कुल जो तेल आयात करने की बात है उससे बढ़ गई। और ये जो रेशियो इस समय देखेंगे, भारत जो कुल 100% तेल आयात करता है उसमें से 35 से 40% यूक्रेन युद्ध के बाद जब भारत और रूस के बीच में ट्रेड हुआ तो इस तरह की जो स्थिति है वो बनी हुई। और यही क्या है, इसी पर अब निगाह लग गई है किसकी, यूएसए की। क्योंकि एक तरफ बात सही है कि जब रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे तो वो उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी और इसके कारण देखें तो उसके ऊपर दबाव बनने लगा। लेकिन जब भारत उससे तेल खरीदने लगा तो उसकी इकोनॉमी फिर से बूस्ट हो गई और दोनों देशों के जो संबंध है वो और बेहतर हो गए। और जो अमेरिकी दबाव थे रूस के ऊपर, यूरोपीय कंट्री, जो यूरोपियन जो देश हैं उनके जो दबाव थे अमेरिका रूस के ऊपर, वो भी कम हो गए। तो यहाँ पर जो बार बार रूस को दबाने की जो कोशिश थी यूएसए की, वो कहीं ना कहीं विफल दिखती रही और इसी कारण से अब तिलमिलाया हुआ है अमेरिका। भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी तेल की जो खरीद है उसमें काफ़ी वृद्धि है। जैसे देख सकते हैं लगभग 10-12 गुने से भी अधिक ये हो चुका है। और सस्ती दरों पर उपलब्ध होने के कारण जो रूसी कह सकते हैं कच्चा तेल है वो भारत की ऊर्जा नीति का एक अहम अब हिस्सा बन चुका है। भारत का यही तर्क है कि चूंकि हमारी ऊर्जा जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी अधिक हैं और हमारी जो रणनीतिक स्वायत्ता है वो अपनी है, आर्थिक हमारे हित हैं और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जो हमारी विदेश नीति है उसके अनुरूप हम क्या करें, रूस के साथ हम तेल का ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रंप है, ट्रंप क्या है, खास तौर पे परेशान है। ट्रंप की जो टीम है उस टीम की भारत विरोधी जो लाइनें हैं, भारत के खिलाफ जो बयानबाजी है, भारत के ऊपर जो दबाव बनाने की जो बातें हैं वो अब तेज दिख रही हैं। जैसे ट्रंप के सलाहकार अब इस तरह की बात कर रहे हैं कि ठीक है, जो पूरी तरह से भारत है वही यूक्रेन को फंड कर रहा है, यूक्रेन वार को फंड कर रहा है। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं उनके पीछे आखिर कारण क्या है, इतनी तेजी क्यों आ रही है? तो देखिए सबसे बड़ा जो कारण है रूसी तेल पर बढ़ता हुआ जो आयात है। ट्रंप और ट्रंप की जो थिंक टैंक है, जो कोर टीम है, उसका ये मानना है कि भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, वित्त पोषित कर रहा है, फंड दे रहा है। तो इस कारण से इस तरह की जो बयानबाजी है, जो दबाव है भारत के ऊपर, वो तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी बात करें तो ट्रेड डील में जो एक गतिरोध है भारत और अमेरिका के बीच में, लंबे समय से देखें तो क्या हो रहा है कि व्यापार से संबंधित जो भी अनुबंध है उनको लेकर बातचीत चल रही है। मामला अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि ट्रंप ने 25% की जो टैरिफ दरें हैं वो घोषित कर दी हैं, लेकिन अभी भी ये कहा गया कि जो ट्रेड डील है उसकी वार्ता चल रही है। तो इसमें जो देखें, जो एक तरह से जो इतना
अलग अलग जो बैरियर्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग जो जटिलताएं हैं, उस कारण से भी देखें तो अब क्या है कि ये जो ट्रेड डील है अभी तक हो नहीं पाई है। और इस कारण से भी देखें तो जो दबाव है वो अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक कारण है। दूसरी बात करें तो आव्रजन और जो भी रक्षा से संबंधी जो मामले हैं, क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो सलाहकार हैं मिलर, उन्होंने भारत पर इमिग्रेशन जो फ्रॉड है उसका भी आरोप लगाया है और द्विपक्षीय संबंधों को और जटिल जो बनाने की बात है वो भी कही है। तो इस तरह के जो आरोप हैं वो लगातार भारत के ऊपर अमेरिकी जो थिंक टैंक है, कोर टीम है, वहाँ के जो सलाहकार हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है। इस पर अगर हम थोड़ा सा देखें, स्टीफन मिलर के जो मुख्य आरोप हैं, भारत रूस से इतनी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है कि वो अब चीन के बराबर पहुंच गया है। और ट्रंप का मानना है कि ये जो ट्रेड है भारत और रूस के बीच में तेल खरीद है, ये क्या है, युद्ध फंडिंग है। अप्रत्यक्ष तौर पे क्या है, ये युद्ध फंडिंग है और इसको ट्रंप कह रहे हैं कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। भारत को तेल खरीद अपनी रूस के साथ बंद करनी होगी, अन्यथा भारत के ऊपर जो यूएसए है वो क्या करेगा, 100% का जो टैरिफ दर है वो लगा देगा। इस तरह की धमकी देखने को मिल रही है। अब देखेंगे इस तरह के पूरे धमकी में भारत के तरफ से क्या रिएक्शन आया, भारत का क्या रुख है। तो देखिए, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या फिर भारतीय दूतावास है, उसके तरफ से देखें तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार मिलर हैं, उनकी टिप्पणी के संदर्भ में अभी कोई ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है, जो प्रतिक्रिया है वो देखने को नहीं मिली। लेकिन अभी तक जो भी गवर्नमेंट के सूत्र हैं उनके अनुसार से ये बताया गया है कि भारत अपनी जो ऊर्जा जरूरतें हैं, अपने जो रणनीतिक हित हैं, अपने लोगों की जो कह सकते हैं आर्थिक स्वतंत्रता है, उसके तहत देखें तो अपनी जो ऊर्जा नीति है वो बनाता है। और भारत फिलहाल किसी बाहरी दबाव के तहत देखें तो जो भारत की अपनी ऊर्जा नीति है, उस नीति में भारत क्या कर सकता है, बदलाव नहीं कर सकता है। ये स्पष्ट तौर पे ये खुलकर अब बातें धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। यही नहीं, भारत ने हमेशा कहा है कि हम किसी भी तीसरे दबाव को, किसी भी तीसरे देश के दबाव को हम क्या कर सकते हैं, हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और अपने राष्ट्रीय जो हित हैं, वो राष्ट्रीय हित हमारे क्या होंगे, वो हमेशा सर्वोपरि होंगे। तो ये जो बातें हैं अब भारत की तरफ से धीरे धीरे खुलकर अब सामने आने लगी है। तो अब देखने वाली बात है कि अगर भारत झुक नहीं रहा है, अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, अगर आप नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे ऊपर 100% की जो टैरिफ है वो लगा देंगे। तो क्या ट्रंप की जो धमकियां हैं ये सीधे भारत के संप्रभुता के ऊपर एक बड़ा कह सकते हैं अटैक नहीं है, ये इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसके संदर्भ में जो भी बड़े कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि किसी भी देश को ये नहीं कहा जा सकता है कि वो किसके साथ व्यापार करे, किसके साथ व्यापार नहीं करे, किसके साथ अपने संबंध रखे, किसके साथ अपने संबंध खत्म करे। ये उसका अपना मामला है। भारत पर जो प्रतिबंध है, जो टैरिफ लगाने की बात अमेरिका के द्वारा की जा रही है, जो भी रणनीतिक सलाहकार हैं उनका यही कहना है कि ये पूरी तरह से एक निगेटिव मेंटेलिटी के तहत कही जा रही है, एक रणनीतिक दबाव बनाने के तहत की जा रही है और ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो पिछले वर्षों में देखेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे अगर देखें तो इंडिया और जो यूएसए है, इनके विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जैसे बात करें तो डिफेंस, सैन्य क्षेत्र में देखेंगे तो दोनों देशों के बीच में कई सारे जो एग्रीमेंट हैं वो किए गए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भी कई सारे बड़े अनुबंध किए गए हैं। रणनीतिक जो क्षेत्र है या जो ट्रेड है उसमें भी आप देखेंगे तो अलग अलग स्तरों पर दोनों के जो संबंध है वो पहले से बेहतर हुए हैं। लेकिन अब जो स्थिति है, ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें देखें तो इस तरह के जो मुद्दे अब आ चुके हैं, ये निश्चित है कि अब भारत और यूएसए के बीच में दरार आना तो तय है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इस तरह के जो दबाव है वो भारत के हितों के खिलाफ है, भारत की जनता के खिलाफ है। तो अब देखने वाली बात है कि कैसे इस मसले का समाधान दोनों देश निकालते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो भारत और जो चीन है, इन पर अमेरिका का जो आर्थिक शिकंजा है वो तेजी से बढ़ते जा रहा है। जैसे कि अमेरिका ने कहा है कि अब भारत भी क्या है कि चीन ही की तरह रूस से बड़ी मात्रा में तेल आयात कर रहा है। तो इस तरह के जो प्रतिबंध है, इस तरह के जो
स्टेटमेंट है ये क्या है, अब दुनिया में अपनी जो स्थिति है सुपर पावर की वो स्थापित करने की है। भारत, चीन, रूस के तो निश्चित तौर पे बड़े तेल खरीदार है। जैसा कि हमने बताया कि भारत अपनी कुल तेल खरीद का 35 से 40%, लगभग आधा ही कह लीजिए, वो केवल रूस से ही अब ले रहा है। ये अलग बात है कि भारत की जो नीति है उसमें ये कहा गया कि हम नए जो तेल कह सकते हैं कि विक्रेता है, जो तेल संसाधन वाले क्षेत्र हैं, उनको विकल्प के तौर पे तलाश रहे हैं। हम अपने जो भी हमारा जो ट्रेड बकेट है उसे हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या कि सस्ते दरों पर हमें रूस से तेल मिल रहा है तो हम रूस से खरीद रहे हैं। ये हमारे ऊर्जा नीति के पूरी तरह से अनुरूप है। हम इसमें किसी तीसरे बाहरी देश की दबाव को हम नहीं में स्वीकार कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। और इसी के संदर्भ में देखेंगे सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर जो मई 2025 की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत ने रूस से 4.2 बिलियन मूल्य के क्या है जीवाश्म जो ईंधन है वो आयात किए। 72% जो कच्चा तेल है वो प्राप्त किया था। चीन ने भी रूस से 70% तेल आयात किया है, जिससे देखें तो जो युद्ध अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको समर्थन मिला है। कहने का मतलब क्या है कि चूंकि रूस क्या है कि यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है और यूक्रेन के पीछे कौन है, तो पूरा यूएसए है, पश्चिम के जो देश हैं वो खड़े हैं। यहाँ पर रूस के ऊपर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो उसका विदेशी आय का स्रोत था वो ऑयल था। अब चूंकि प्रतिबंध लगे थे तो इस कारण से उसकी जो इकोनॉमी थी वो स्लो हो गई थी। लेकिन जब चीन और भारत इससे तेल खरीदने लगे तो इसे विदेशी आय की प्राप्ति हुई और इस कारण से इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। और फिर क्या है कि इस युद्ध में अमेरिका और पश्चिमी देशों के यूक्रेन के साथ खड़े होने के बावजूद भी रूस झुक नहीं रहा है। तो इस तरह की बात देखने को मिली है। इसके अलावा भी देखेंगे तो कई सारे मसले हैं, जैसे अलग अलग जो मामले हैं। जैसे देखेंगे कि बड़े स्तर पे जो कुछ कानून प्रावधान एग्रीमेंट लाए जा रहे हैं, जिस कारण से देखें तो भारत और चीन के ऊपर जो आर्थिक शिकंजे हैं वो कसे जा सकते हैं। जैसे हाल ही में देखें कुछ बिल आने वाले हैं, जिस बिल के लागू होने के बाद ये हो सकता है कि भारत जो है वो अमेरिका और भारत का जो सबसे बड़ा निर्यात जो बाजार है उसमें जो दवाइयाँ हैं 12% का जो निर्यात है, टेक्सटाइल है, जो आईटी है, आईटी से सेक्टर में देखें तो भारत का अपना एक वर्चस्व है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अब नया जो कानून अमेरिका के द्वारा लाया जाए तो उस पर भारी दर, जैसे अभी कहा जा रहा है कि 100%, अभी जो 25% की दर लागू की गई वो 100% कर दी जाएगी। तो हो सकता है कि ऐसे सेक्टर्स पर जो टैरिफ है वो काफ़ी बढ़ा दिया जाए। तो ये बड़ा ही निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि हाल ही में देखें तो जुलाई में ही 25% की जो टैरिफ है उसके घोषित करने के बाद 1 अगस्त से ये लागू है। उसके बाद भी देखें तो इस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं और इससे क्या होगा कि भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं, जो व्यापार संतुलन है वो प्रभावित हो सकता है। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो भारत को हो रहा है। उसकी ऊर्जा जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी, इससे ऊर्जा जो संकट है वो भारत में उत्पन्न हो सकता है। तो आम लोगों के लिए भी समस्याएं हो सकती हैं, देश के विकास के लिए भी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिला। और इससे क्या होगा, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो व्यापार जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। तो इस तरह की बात भी देखने को मिल सकती है। चीन के संदर्भ में अगर हम देखें तो चीन पहले से ही अमेरिका के साथ देखें तो 104% का जो टैरिफ वार है उसमें उलझा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की बातों को नहीं मानने के कारण चीन के ऊपर अमेरिका ने भारी जो टैरिफ है वो लगा दिया है। इसके जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सामानों पर चीन ने भी क्या किया है, वो टैरिफ लगा दिया। यानी रेसिप्रोकल जो टैरिफ वार है वो दोनों देशों के बीच में चल रहा था। अब इसमें एक नया देश भारत शामिल हो गया। अब देखने वाली बात है कि क्या भारत जैसे भारत जैसे के सामानों पर जैसे अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, क्या भारत भी अब अमेरिकी सामानों के ऊपर ऐसे ही टैरिफ लगाएगा। कुछ महत्वपूर्ण डेटा हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे देखें तो जुलाई 2025 में ट्रकिन की बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि भारत को अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने की जरूरत है। दूसरी बात, अमेरिका में टैरिफ भारत के लगभग 120 बिलियन डॉलर के निर्यात को प्रभावित कर सकता है। ये क्लियर है, भारत को ब्रिक्स देशों के साथ अब व्यापार बढ़ाना चाहिए और इसको लेकर लगातार ट्रंप परेशान भी है। ट्रंप का ये जो कदम अभी भारत के संदर्भ में देखने को मिला है, ये आर्थिक रणनीति के तहत लिया गया है, जिसका लक्ष्य यही है कि रूस को बातचीत के मेज पर दबाव के तहत लाया जाए और उसके जो सहयोगी देश हैं वो उससे कट जाए। तो इस तरह की जो बात है वो देखने को मिल रही है। भारत की जो अभी तक दुविधा है
वो अगर हम बात करें उसकी, तो ऊर्जा सुरक्षा बनाम अमेरिकी दबाव, कि भारत अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता दे, अपने लोगों की जो ज़रूरतें हैं कि तेल पेट्रोल एक कम दरों पे प्राप्त हो, भारत की जो आर्थिक विकास की गति है उसके लिए ऊर्जा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसको प्राथमिकता दे, या फिर अमेरिका के तरफ से इस तरह के जो दबाव हैं उन दबावों के सामने झुक जाए। तो इस तरह की जो दुविधा है वो भारत के सामने। भारत ने रूस से सस्ते तेल आयात को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया, कि कम दरों पर हमारी ज़रूरत के हिसाब से एक देश से अगर हमें ऊर्जा संसाधन प्राप्त हो रहा है तो ये हमारे लिए बेहतर है। लेकिन इसके अलावा अगर देखेंगे तो अब अमेरिका के संदर्भ में अगर कोई बिल लागू होता है तो वो भारत के लिए बड़ा ही देखें तो एक कठिन समय उत्पन्न करने वाला है। खास तौर पे देखें तो रूस से जो आयात है वो कम करना पड़ सकता है भारत के लिए, और इससे क्या होगी कि भारत की जो ऊर्जा लागत है, ऊर्जा जो प्राप्त करने की बात है, ऊर्जा लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो रूस है भारत के सस्ते दरों पर क्या कर रहा था कि वो आयल निर्यात कर रहा था। दूसरी, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी कम आ रही थी, जो परिवहन लागत है वो भी क्या हो रहा था, वो लागत रूस से मंगाए जाने के संदर्भ में देखें तो वो काफ़ी कम हो रही थी। दूसरी बात करें तो अरब जैसे जो विकल्प हमारे पास हैं, वहाँ से अरब से जो तेल हम मंगाते हैं, वो अरब से मंगाया जाने वाला जो तेल है इसकी जो प्राइस है वो प्राइस काफ़ी अधिक होती है रूस से लेने वाले तेल की तुलना में। दूसरी बात देखने को क्या मिल सकती है कि टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। मान लें कि ठीक है, हमने क्या किया कि हमने मना कर दिया, नहीं हम रूस से ही तेल खरीदेंगे, तो क्या होगा कि टैरिफ की जो दरें हैं वो अमेरिका जैसे कह रहा है कि हम 100 लगा देंगे, इससे भी अधिक लगा देंगे, तो इससे क्या होगा कि भारत के निर्यात में खास करके देखें तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है भारत का वो प्रभावित हो सकता है। और इसमें क्या है कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मेडिसिन वाले क्षेत्र हैं, सर्विस सेक्टर है, जेम्स ज्वेलरी है, आईटी सेक्टर है, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये भारत के प्रभावित हो सकते हैं। और ये ऐसे सेक्टर हैं जो बड़े स्तर पे भारत का वर्चस्व दुनिया में माना जाता है। तो इस तरह से जो ट्रेड इम्बैलेंस की बात की जा रही है वो देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि वैश्विक व्यापार और कूटनीति पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो देखिए, इस तरह के जो भी सैक्सनिंग रूस एक्ट लागू होता है तो फिर वैश्विक व्यापार पूरी तरह से क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, वो परिवर्तित होने लगेगा, और इस कारण से जो डिप्लोमेसी है दुनिया की वो भी बदलने लगेगी। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो भारत और जो अमेरिका का संबंध है ये कहीं ना कहीं देखें तो अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन अगर इस तरह के तनाव जो देखने को मिल रहे हैं तो इनके बीच में जो व्यापारिक संतुलन है वो अब बिगड़ जाएगा। भारत के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा एक तरह से निर्यात बाजार माना जा रहा था, और ये कहा जा रहा था 2024 की अगर हम बात करें 2024 में कि भारत के लिए अमेरिका क्या है, सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर क्या है, यूएस से भारत का सबसे बड़ा बाजार है, और ये ऐसे नहीं कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि 2024 में दोनों देशों के बीच में संदर्भ में देखें तो लगभग 120 बिलियन डॉलर का एक तरह से जो कह सकते हैं आयात निर्यात हुआ है वो हुआ है, तो एक बड़ा आंकड़ा है। ऐसे ही देखेंगे अमेरिका चीन जो व्यापारिक युद्ध चल रहा है, तो चीन के जवाबी टैरिफ में देखें तो अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ लगाया है, फिर चीन ने उसके ऊपर टैरिफ लगाया है। ऐसे ही देखेंगे जो रूस की अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो सकती है। तो रूस की जो तेल से आय हो रही थी 2024 में, तो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण क्या है कि उसमें लगभग 30% की जो आय है, इनकम है, उसमें कमी आ गई। इससे क्या हुआ कि जो बिल क्या है कि एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है पूरे दुनिया के विभिन्न जो व्यापार वाले क्षेत्र हैं, जो देखें एक अस्थायित्व है, स्थिरता है, उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट डाला है। तो इस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण डेटा है जैसे भारत अमेरिका, भारत रूस आयात निर्यात जो तालिका है उसको आप देख सकते हैं कि ठीक है, भारत अमेरिका के बीच में कुल कितने का आयात निर्यात हो रहा है, इनके बीच में कुल निर्यात कितना है, कौन सी महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं जिनका ये आपस में ट्रेड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, टेक्सटाइल, रसायन, स्टील। इसके अलावा भी प्रमुख जो वस्तुएं हैं जिनके संदर्भ में देखें आयात की बात की गई है। हथियार के संदर्भ में देखें तो अमेरिका से जो डिफेंस सामरिक क्षेत्र हैं उनमें जो हथियार के
ट्रेड डील हैं उनमें भी काफ़ी बड़े स्तर की वृद्धि देखने को मिली है। भारत का जो अधिशेष है वो व्यापार संतुलन के संदर्भ में देखने को मिल सकता है। तो भू राजनीतिक जो मुद्दे हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण हो जा रहा है। ट्रंप का जो प्रस्तावित ये कहा जा रहा है कि 500 जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अगर इस तरह का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया जा रहा है तो उसके बड़े ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। रणनीतिक जो साझेदारियां हैं वो भारत की प्रभावित हो सकती है। ऐसे ही भारत रूस के बीच में जो अब तक के स्थिति है वो भी क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक सुलझे नहीं हैं और इस कारण से देखें तो भारत के ऊपर अभी कई सारे बड़े दबाव देखने को मिल रहे हैं। तो अब भारत के सामने ये महत्वपूर्ण चुनौती है कि कैसे इन समस्याओं का वो समाधान निकालता है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होती है, कैसे इसका समाधान निकाला जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा देश है? चीन है, अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है या रूस है? तो इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये पूरी न्यूज़ थी। न्यूज़ का हमने एनालिसिस किया। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। रक्षाबंधन के ऑफर के तहत देखें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो विभिन्न कोर्सेज हैं उन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण छूट दिया जा रहा है और ये जो छूट है अप टू 75% तक का है। सभी जो ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी जो कोर्सेज हैं उन पर ये छूट आपको प्रदान की जा रही है और इसकी ऑफर जो वैलिडिटी है वो 6 अगस्त 2025 तक है। जिन कोर्स पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है, आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स है, पीटी मेंस का ये कोर्स होता है जिस पर 60% से भी अधिक छूट दी जा रही है। इसके तहत जीएस ओनली, जीएस सीसेट ऑनलाइन जो कोर्स हैं उन पर ये छूट आपको प्राप्त हो सकती है। जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स हैं पीटी मेंस के लिए संचालित किए जाते हैं इन पर 60 से 75% की छूट दी जा रही है। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएस जैसे कोर्स हैं उन पर ये छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो कोर्स है यूपीएससी प्लस यूपी पीसीएस का एक फाउंडेशन कोर्स है पीटी मेंस के लिए लाइव ऑनलाइन, जिसके तहत देखें तो यूपीएससी यूपी पीसीएस का जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है उस पर 50% की छूट दी जा रही है। वहीं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स जिसके तहत जीएस सीसेट है उस पर 60% की और यूपी पीसीएस का जो टारगेट बैच है उस पर 70% की। यूपी आरओआरओ के जो भी मेंस के बैच हैं उन पर भी महत्वपूर्ण छूट 60% से अधिक दी जा रही है और ऑप्शनल जो कोर्स हैं उन पर मोर देन 50 to 60% का छूट दिया जा रहा है। जिसके तहत देखें तो ऑनलाइन मोड पे संचालित होने वाले ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके संदर्भ में एडमिशन ओपन है और इनके लिए जो भी निर्धारित फी है उस पर डिस्काउंट के बाद जो निर्धारित फी है ज्योग्राफी के लिए 25,000 है, वहीं हिस्ट्री के लिए 17,500 है। इसके अलावा भी इस ऑफर के तहत देखेंगे तो एसए कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स, जनरल हिंदी के जो कोर्स हैं इन पर 80% से लेकर 75% की छूट दी जा रही है। और भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं, आपकी क्वेरी है, शंका है तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने अपने इस न्यूज़ के बारे में और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित जानकारी साझा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।